Dear students, in this numerical problem, a network is given to you and you have to find out current in each branch of this network. इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए पहले हम क्या करते हैं, इस नेटवर्क की सभी आर्म को लेबल कर लेते हैं. मैं लेबल कर रही हूँ A, B, C, D, E, F. ठीक है. अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं. तो करंट को डिवाइड कर लेते हैं. पॉजिटिव टर्मिनल से पॉजिटिव 10 वोल्ट बैटरी इज अटैच टू द सर्किट. पॉजिटिव टर्मिनल से करंट आई फ्लो करेगा और ए जंक्शन पर ये करंट दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा. ए बी ब्रांच में से करंट I1 ले लेते हैं और ए डी ब्रांच से करंट I2 ले लेते हैं. अब यहाँ बी जंक्शन पर करंट I1 फिर से दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, तो हम यहाँ से करंट I3 और ये जो करंट रह जाएगा ये I2 माइनस I3 रह जाएगा. बहुत सारे पार्ट नहीं करेंगे, 3 वेरिएबल ही कंसीडर करेंगे. फिर यहाँ से ये करंट I3 आएगा इधर और ये करंट I2 आएगा, तो इससे ये जो करंट बनेगा ये बनेगा I2 प्लस I3. अब यहाँ से I2 माइनस I3 और यहाँ से I2 प्लस I3, जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा, सॉरी ये I1 है, यहाँ I1 मार्क करें. I1 करंट I3 और I1 माइनस I3, तो यहाँ से हो जाएगा I1 माइनस I3 प्लस I2 प्लस I3. ओके, तो ये I1 प्लस I2 एंड विच इज़ I. तो I करंट यहाँ से बैटरी के इस टर्मिनल से इस तरीके से सर्किट में डिवाइड हो गया है. अब आपको पोटेंशियल फाइंड आउट करने के लिए करंट और रेजिस्टेंस दोनों ही पता है, तो आप यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए किरचॉफ्स वोल्टेज लूप. ओके, पहला लूप कंसीडर करते हैं A टू B, देन A टू B, B टू D एंड D टू A. ओके, तो अब हम ये ध्यान रखेंगे व्हेन वी मूव इन ए लूप अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट देन पोटेंशियल इज टेकन टू बी नेगेटिव. तो जब हम A से B की तरफ मूव करेंगे तो पोटेंशियल अक्रॉस ए बी हो जाएगा करंट I1 मल्टीप्लाइड बाय 10 ओम. ठीक है, करंट इंटू रेजिस्टेंस वोल्टेज, बट अलोंग द करंट ही जा रहे हैं तो नेगेटिव हो जाएगा. तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं लिख रही हूँ माइनस 10 I1 माइनस 5 I3 प्लस 5 I2 विच इज़ इक्वल टू 0. ठीक है, अब माइनस 5 हम इसमें से कॉमन ले लेंगे और एक सिंपल सी इक्वेशन आ जाएगी 2I1 माइनस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0. लेट इट इज इक्वेशन नंबर 1. देखिए यहाँ से हम अलोंग द करंट गए, पोटेंशियल 0, यहाँ भी अलोंग द करंट गए, पोटेंशियल 0, पोटेंशियल I3 मल्टीप्लाइड बाय 5, अपोजिट टू करंट गए, पोटेंशियल पॉजिटिव. तो इसको फॉलो करते हुए मैंने ये इक्वेशन लिखी है. इसके बाद सेकंड इक्वेशन बनाने के लिए हम किरचॉफ्स वोल्टेज लूप लगाएंगे. फ्रॉम किरचॉफ्स वोल्टेज लूप B to C, C to D and D to B again. So B to C, C to D and D to B again. इसके लिए देखिए यहाँ पर करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस. अलोंग द करंट है तो नेगेटिव साइन लेंगे, माइनस 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 I1 माइनस 5 I3. सिर्फ मैथ की कैलकुलेशन थोड़ा सा ध्यान रखें. 10 I2 प्लस 10 I3 प्लस 5 I3 इज इक्वल टू 0. मैथ की कैलकुलेशन है, माइनस 5 कॉमन लेंगे और सिंपली इन टर्म्स को, लाइक टर्म्स को ऐड करके एक सिंपल सी इक्वेशन बना लेंगे. I1 माइनस ट्वाइस ऑफ I2 माइनस 4 I3 इज इक्वल टू 0. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. अब थर्ड, ये I1 I2 एंड I3 3 वेरिएबल हैं, तो हमें इन तीनों वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 3 लीनियर इक्वेशन पता होनी चाहिए. तो थर्ड लीनियर इक्वेशन के लिए किरचॉफ्स वोल्टेज लूप हम थर्ड कंसीडर करेंगे A D D C C to E E to F F to A, A to D D to C C to E and E to F and then again A. अब यहाँ से अलोंग द करंट है तो माइनस 5 I2, फिर अलोंग द करंट है माइनस 10 I2 प्लस I3, देन नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल मूव करके गए हैं E टू F तो प्लस 10. ठीक है, एंड यहाँ पर अलोंग द करंट है माइनस 10 I1 प्लस
I2, आई को लिख देंगे I1 प्लस I2, एक नया वेरिएबल नहीं बनाएंगे, इट इज़ इक्वल टू 0। इसको फिर से -5 कॉमन लेंगे और इसको सिंपल तरीके से लिख देंगे, तो ये इक्वेशन आ जाएगी 2I1 प्लस 5I2 प्लस 2I3 इज इक्वल टू 2। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब हमारे पास 3 वेरिएबल हैं और 3 ही इक्वेशन हम किरचॉफ्स वोल्टेज लूप की हेल्प से बना चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों इक्वेशन को मैथ की हेल्प से सोल्व कर देंगे। मैंने सॉल्यूशन पहले से निकाला हुआ, आप खुद से सोल्व करेंगे और आंसर को मैच कर लेंगे। देखिए, ये जैसे भी मैंने अपने तरीके से निकाला है, जो भी माइंड में आया तीनों इक्वेशन को सोल्व करने के लिए, तीनों इक्वेशन को लिख दिया। और आप ये 10th में कर चुके हैं ऐसी इक्वेशंस को कैसे सोल्व करते हैं, तो हमने उनको सोल्व कर दिया। तो जैसे ही सोल्व किया है तो आप वैल्यू देख सकते हो, I2 की वैल्यू आ गई है 6/17 एम्पियर एंड I3 -2 डिवाइड बाई 17 आ गया है एंड I1 4 डिवाइड बाई 17 आ गया है। तो करंट थ्रू ईच ब्रांच पूछा गया था, तो आप दोबारा से देख लीजिए, करंट थ्रू ईच ब्रांच, दैट मीन्स देखो, करंट ए बी के थ्रू निकालना है I1, ए डी के अक्रॉस है I2, बी डी के अक्रॉस है I3, बी सी के अक्रॉस है I1 माइनस I3 एंड सी डी के अक्रॉस है I2 प्लस I3। बस इनकी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे और यहाँ पर आप वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। टोटल करंट का मतलब है यू हैव टू फाइंड आउट करंट दैट इज ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, दैट इज इक्वल टू I1 प्लस I2, तो 10 डिवाइड बाई 17 एम्पियर, ये इसका आंसर होगा। मैथ की कैलकुलेशन है, अगर इस क्वेश्चन को मैथ में कहीं से गड़बड़ कर दी तो गलत हो जाएगा। मैथ की कैलकुलेशन को केयरफुली करें। किरचॉफ्स वोल्टेज लूप को अप्लाई करते टाइम रूल्स का ध्यान रखें। व्हेन वी आर मूविंग अलोंग द करंट, टेक पोटेंशियल अक्रॉस दैट टर्मिनल नेगेटिव। अगर हम करंट की डायरेक्शन में मूव करेंगे तो पोटेंशियल को नेगेटिव लेंगे और अपोजिट टू करंट मूव करेंगे तो पोटेंशियल को पॉजिटिव लेंगे।